जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello kids, hope you all are very fine. So today we will take chapter number 23 that is prepositions. Okay, you all must be knowing what a preposition is. Preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and some other word in a sentence. In easy language if we can say it like कि जो preposition होता है ना वो place describe करता है हमारी, की place, time, कि कहाँ पे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आगे पीछे, ठीक है। तो ये इसको हम प्रिपोजिशन बोलते हैं। इनके इंग्लिश वर्ड्स हैं, जैसे अभी अंदर बाहर इन हिंदी, तो इनके इंग्लिश वर्ड्स हम यूज़ करते हैं प्रिपोजिशंस में, ठीक है। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, सो जो अक्रॉस है दैट इज़ अ प्रिपोजिशन, ठीक है, कि कहाँ पर है ब्रिज, नदी के क्रॉस करता है, नदी को क्रॉस करता है, ठीक है। वी आर लिविंग एट 8 o'clock, टाइम बता रहा है देखो एट, और ऑन संडे डे बता रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रिपोजिशंस बताते हैं। काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशंस हैं, मैनी काइंड्स, इन, ऑट, एट, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड, इन फ्रंट, बिहाइंड, बीनीथ, नेक्स्ट टू, अपोजिट, मैनी नंबर्स ऑफ प्रिपोजिशंस आर देयर, ठीक है। द बॉल रोल्ड अंडर द सोफ़ा, मतलब सोफ़े के अंदर चली गई है। रूमी सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास, रूमी मेरे पास बैठती है, मेरे बगल में बैठती है, ठीक है। जब ये प्लेस की प्रिपोजिशन होती है, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, ये जो मैंने पहले बोला। अब प्रिपोजिशन ऑफ टाइम जो होती हैं वो एट, ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम, टू, सिंस, ड्यूरिंग, टिल, अंटिल, सो ऑन होती हैं। जैसे ही वेक्स अप एट 6 o'clock, एट आ गया तो ये टाइम बता रहा है हमें, ठीक है। और प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कि कहाँ पर है, इनटू, आउट ऑफ, थ्रू, अराउंड, अप, डाउन, ये डायरेक्शन और मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर हमें डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये जो टेबल है पेज 110 पे, ये क्या दिखा रहा है, सम ऑफ द अदर रिलेशनशिप दैट प्रिपोजिशंस कैन कन्वे। कुछ देखो, कई ऐसे प्रिपोजिशंस हैं जो कि कुछ और रिलेशंस भी बताते हैं टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के अलावा। लाइक फॉर जो है वो इंडिकेट करता है पर्पस, वी यूज़ दिस पेन फॉर मेकिंग एग्स, ठीक है ना, हम ये वाला पेन एग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्पेशल हो गया ना, तो पर्पस बताता है उसका। फ्रॉम इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ थिंग्स, कि कहाँ से हमें ये मिला। वी गेट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना, कहाँ से मिला हमें, चाइना से। बाय इंडिकेट्स द मीन्स बाय विच समथिंग इज़ डन, किसी के थ्रू, किस चीज़ से हम आए हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, तो वो हमें बाय बताता है। लाइक इज़ यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन, जब हम किसी दो लोगों को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से तो उसके लिए हम लाइक यूज़ करते हैं, लाइक फादर, लाइक सन बोलते हैं ना हम ऐसे इसको। एंड कंपैरिजन के अलावा हम उसमें लाइक के अलावा एज को भी यूज़ करते हैं, एज लाइक एज, या एज ब्रेव एज, या एज ब्यूटीफुल एज, तो ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। विद जो है, विद इंडिकेट करता है विद विच वी डू समथिंग, जिसके साथ हमने कुछ किया हो। ही कट द क्लॉथ विद द पेयर ऑफ सीजर, किसकी हेल्प से किया उसने, पेयर ऑफ सीजर, सीजर्स की मदद से ये किया, ठीक है, कपड़े को कट किया। ही स्पोक अबाउट हर विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, वो उसके बारे में बात करता है बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ। विद का मतलब होता है के साथ, ओके। विद इन जो होता है, इट्स यूज टू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज फिनिश्ड, तो ये क्या शो करता है कि काम खत्म करने के टाइम। कैसे, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल बी इशूड विद इन 3 weeks, जैसे अभी जो हमने किया उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, विद इन 3 weeks, इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके लिए विद इन यूज़ करते हैं। बियॉन्ड यूज़ होता है फर्दर, आगे के लिए। द विलेज इज़ बियॉन्ड द रिवर, आगे जाके, नदी के आगे जाके, बियॉन्ड द रिवर। बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मार्क्स आ जाए तो हम बोलते हैं ना कि कितने ज़्यादा आगे, तो यानी आगे तक जाने। इनसाइड क्या शो करता है, एज अपोज टू आउटसाइड, यानी बाहर और अंदर। इनसाइड हो गया इनसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स, ओके। So by using these prepositions given in the box, we'll fill the blanks. I have been waiting here, so best suited is since 2 o'clock, time के लिए। Where are you going on Thursday?
वीक के लिए, डेज के लिए हमने ऑन अभी पीछे पढ़ा था। द प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 10 o'clock एंड गोज़ ऑन टिल 6 o'clock। चलेगा, स्टार्ट होगा 10 बजे और चलेगा कब तक? 6 o'clock तक, टिल यानी तब तक। काव्या इज़ अराइविंग ऑन 19 जुलाई एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। 19 जुलाई को आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, इन द मॉर्निंग, ओके, सुबह आ रहा है। द डॉक्यूमेंट विल अराइव इन अ वीक। डॉक्यूमेंट्स एक हफ्ते में आ जाएंगे। सुमित हैज़ बीन रनिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से भाग रहा है। आई मेट मीनल वंस एट विक्टोरिया मेमोरियल ड्यूरिंग द वेकेशन। मैं उससे तब मिली थी जब मेरी वेकेशंस थी। वेकेशंस के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब हो गया के दौरान। प्लीज़ होल्ड द लाइन फॉर अ फ्यू सेकेंड वाइल आई ट्रांसफ़र योर कॉल टू द मैनेजर। थोड़ी देर के लिए होल्ड करो फ़ोन ताकि मैं आपकी कॉल मैनेजर को, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ देर के लिए ना, के लिए। वी कांट पॉसिबली गो आउट नाउ, लेट्स वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। जब तब तक बारिश नहीं रुकती, तब तक के लिए हम वेट करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू choose the best appropriate from 2 options giving in the sentences. The teacher was standing before the class is completely wrong. You can easily recognize which is the correct one from the two. So it is, the teacher was standing in front of the class. Rosa was holding a pile of books in her hand. On her hand नहीं हो सकता है। My desk was next to Sanjay's desk. Mr. Verma was sitting at his desk. After या beyond the wall there were the towers of the palace. Beyond the wall there were the towers of the palace. Now moving on to C exercise. For और from में से हमें fill कर रहे हैं. This is very easy. You can do it easily. Have you received a letter from the school? For the school, it's not possible to form a correct sentence. So it is from the school. Is this the instrument for measuring rainfall? Abhay was very grateful to me for helping him. Could I speak to someone from the concerned department, please? They went to the beach for some rest and relaxation. The shop sells furniture that comes from Indonesia. ये शॉप वो फर्नीचर बेचती है जो कहाँ से आता है। फ्रॉम का हिंदी होता है से, ठीक है ना, कहाँ से। नाउ मूविंग ऑन टू डी एक्सरसाइज। ये ओरल प्रैक्टिस है बट वील डू इट इन टेक्स्ट बुक। इट्स लाइक वी नीड टू ऐड प्रिपोजिशन फ्रॉम। ये हमें वर्ड ऐड करना है, प्रिपोजिशन फ्रॉम को ऐड करना है टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन डन, सो सेकेंड से विल स्टार्ट। शेरी इज फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस। द साउथ के ऊपर वी कैन राइट फ्रॉम टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। शेरिल इज फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस। ओके, नेक्स्ट इज from the beginning. So best suitable place for from in this sentence, it is from the beginning of this century there have been droughts. Okay, you can recognize these. I have done this for you, so you can see and write it in your textbook as I have written in mine. Now moving on to by or for के option में we need to fill the blanks. Mayank cooked these dishes all by himself. ओके, सारे का सारे डिशेस उसने खुद बनाई हैं। कैन आई पे बाय डेबिट कार्ड? क्या मैं डेबिट कार्ड से पे कर सकता हूँ? मोना वेंट आउट टू द बेकरी फॉर सम पेस्ट्रीज। वो बेकरी गई किसके लिए? कुछ पेस्ट्रीज लेने के लिए। वी गो बाय ट्रेन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन यूरोप। यूरोप में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए बाय ट्रेन यानी ट्रेन का यूज़ करते हैं। पीछे अभी मैंने मेंशन किया था ना, बाय इंडिकेट्स बाय विच समथिंग इज डन। वो बताता है कि किससे हमने ये किया है, तो बाय ट्रेन, ठीक है। नेहा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस फॉर अ पार्टी। अनु सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कमिंग अप विद द सोल्यूशन। उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे? बाय कमिंग अप विद द सोल्यूशन। वो सोल्यूशंस के साथ आया। ब्रेंडा वेंट टू द मेडिकल स्टोर फॉर अ बैंडेड। वो बैंडेड लेने के लिए मेडिकल स्टोर गई। नाउ 2 ऑप्शंस आर गिवन। अगेन वी नीड टू फॉर्म circle the correct word. Okay, he works as hard as an ox. He works as a managing director. Our friend's daughter Vani is like a daughter to us. हमारे दोस्त की बेटी वानी वो हमारी बेटी जैसी ही है। As your brother, I must stop you before you make a mistake. तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें रोकूंगा अगर तुम कुछ गलती करे। तो we need to find as और like में से, ठीक है ना, कि क्या best suited है। So he looked as pleased as a child with a balloon. उसको जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना बलून लेके, ऐसे वो खुश दिख रहा है। एज अ लॉयर आई एडवाइज यू नॉट टू साइन दिस डॉक्यूमेंट। और एज अ लॉयर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये डॉक्यूमेंट लाइक अ लॉयर नहीं आएगा, यहाँ पे एज अ लॉयर ही आएगा। इन दैट ड्रेस यू लुक जस्ट लाइक योर सिस्टर। अपनी बहन की तरह लग रही हो, ठीक है ना। तो आगे मूविंग ऑन टू अदर प्रीपोजिशंस।
सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन वन वर्ड प्रीपोजिशंस जो अभी हमने किए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस है अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, यानी 2 या 3 वर्ड का कॉम्बिनेशंस जो होता है, इंस्टेड ऑफ, एज फार एज, इन एडिशन टू, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। ये सारे हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मालिनी देयर वॉज नो वन इन द रूम, मालिनी के द्वारा बताया गया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू उसके द्वारा बताया गया कि कोई कमरे में नहीं था। दे प्लेड द मैच इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश होने के बावजूद भी, इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद भी उन्होंने मैच खेला। तो वी नीड टू फिल दीज ब्लैंक्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन, ठीक है। देयर आर 10 पीपल अहेड ऑफ अस इन दिस क्यू, विल बी गेट टिकट्स, हमसे आगे इस लाइन में, अहेड ऑफ अस, हमसे आगे इस लाइन में अभी 10 लोग हैं, क्या हमें टिकट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द टाइनी किचन, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम द टाइनी किचन, ए को कैपिटल कर लेंगे, उसमें नहीं दे रखा है बॉक्स में। अपार्ट फ्रॉम द टाइनी किचन दिस इज क्वाइट अ नाइस फ्लैट, मतलब फ्लैट पूरा सुंदर है, केवल उसकी जो किचन है वो थोड़ी छोटी है। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम का ये मतलब हुआ। रॉनी ड्रीम्स ऑफ स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, बेस्ट सूटेड है ऑन टॉप, उसको ऐसे सपने आते हैं कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर है वो। वी हैव 3 पैरेट्स इन एडिशन टू 2 कैट्स, 2 कैट्स के अलावा, इन एडिशन टू, इनके अलावा मेरे पास वी हैव 3 पैरेट्स, हमारे पास 3 पैरेट्स भी हैं। दे कॉन्टिन्यूड देयर वर्क इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, मौसम खराब होने के बावजूद भी, है ना, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर दे कॉन्टिन्यूड देयर वर्क। वी वेंट टू पुणे इंस्टेड ऑफ मुंबई फॉर आवर हॉलीडेज, उनके अलावा हमने मुंबई जाने की बजाय हमने कहाँ जाना, पुणे गए हम लोग, ठीक है। मिस्टर रॉय रिटायर्ड अर्ली ऑन अकाउंट ऑफ हिज फेलिंग हेल्थ, वो इसलिए रिटायर हो गए ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब उसकी वजह से कि जिस उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, तो उसके अकाउंट के हिसाब से, उसके हिसाब से, अपनी हेल्थ रीज़न के हिसाब से उन्होंने रिटायरमेंट ली। तो दीज आर द फ्यू कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस जिसको हमें इसको थोड़ा केयरफुली वी नीड टू हैंडल देम एंड ऐड देम इन आवर sentences. Hope you all have understood this chapter. Rest of the things we are going to get clear in live session. Thank you. Have a nice day.